हेलो मित्रों। स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। कैसे हो? हाय। कैसे हो? चलिए। हेलो 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 मित्रों, आवाज आ रही है? ओके जी। सो लास्ट टाइम हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिस चैप्टर का नाम था बर्फ। ओके ओके ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हल्का सा रिवाइज करवा दें, है ना? हाँ सर, रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बर्ब, बर्ब का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट। उसके बाद थोड़े बहुत सवाल पूछे जाएंगे। और कल थोड़ा जल्दी जल्दी में करवा दिया था लास्ट में, उसका भी थोड़ा सा हम करते हैं उसको। तो कैसा लगा ये चैप्टर आपको? उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि सर जी अब हम थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं कि कब सिंगुलर वर्ब लगानी है और कब प्लूरल वर्ब लगानी है ना? वरना उसमें आप थोड़ा बहुत क्या करेंगे, गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने वर्ब कहा। वर्ब जो है वो ये बताती है कि काम क्या हुआ, है ना? क्रिया यही बताएगी ना कि सब्जेक्ट ने है क्या किया है, सब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ गए सर जी? टेंस भी तो आ ही गए, बिल्कुल आ गए, क्योंकि अलग अलग वर्ब होती है ना। इज एम आर, है ना? ऑक्सिलरी वर्ब अलग होगी। मेन वर्ब, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना? कभी सेकंड फॉर्म आती है, कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला आएगा, है ना? सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वॉइस में, नरेशन में हम टेंस चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ब का तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि ये एक कार्य है। कोई भी काम आपका एक्शन, स्टेट और अकरेंस, लेकिन कौन? जो आपका सब्जेक्ट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वर्ब होती है, इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, और ये मेन वर्ब होती है आपकी। हालांकि इसी प्रिंसिपल वर्ब को जो भी वर्ब सीधे सीधे आएगी, जैसे यहाँ पे देखो, दे अराइव्ड, शी रीड्स, सीधे सीधे आ गई ये वर्ब, यस सर, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अलावा नहीं है इसमें। डू डज होता तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होती, इज एम आर होता वो भी वही होती, हैज हैव होता वो भी ऑक्सिलरी वर्ब में जाती। हाँ सर, ये बात तो सही है ना? तो ये सीधे सीधे मेन वर्ब है, लेकिन ये दो टाइप की हो सकती है प्यारे बच्चों। एक हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक हमने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो आज मैं फिर से पूछूंगा तो भूल तो नहीं गए? नहीं सर, इतना तो हमें याद ही रहा है जो आपने थ्योरी दी कि ट्रांस का मतलब ही क्या है सर जी? ट्रांसफर होना किसी चीज का। किसका? जो काम है, जो कार्य हुआ है, वो सारा का सारा फल जो है वो किसके ऊपर चला गया? ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे आप? सकर्मक क्रिया। बाकी आपने पढ़ना होगा ये क्रिया चैप्टर, तो आपको वहां पे हेल्प होगी, है ना? सकर्मक क्रिया। तो दे रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो चाहिए, चाहिए तभी तो ट्रांस हुई, ट्रांसफर हुई। बस एक ट्रिक है यहाँ से, है ना, इसको समझने के लिए, ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होना, है ना? दूसरा क्या था? इंट्रांजिटिव थी, अकर्मक क्रियाएं थी। अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? अब इंट्रांजिटिव का मतलब है कि वो वर्ब के पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के भी बात को कह सकते हैं, वर्ब से जस्टिफाई हो जाता है कि इसका मतलब जो है वो क्या होगा, है ना? जैसे हमने ये दो चार यहाँ एग्जाम्पल किए। हाँ, एडवांस लेवल पे ऐसा होता है ना, एडवांस पे कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो दोनों ही होती हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, बट वो बहुत एडवांस है ना, उतना आप नहीं, आप इतना सा समझिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर जी? ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? जैसे ये जो मेन वर्ब को सर हेल्प करती हैं, बात खत्म।
जैसे आई विल डू इट, तो डू को हेल्प किसने किया? विल ने किया सर। और विल का एग्रीमेंट किससे होगा, या आर का एग्रीमेंट किससे है? यहाँ दे के साथ है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टेंस हमने जो 12 पढ़े, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो भी तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या आएगा सर? एम आएगा। ही शी इट है तो उसके साथ क्या आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? सर इज आएगा, है ना। वो वही चीज है ना, वी यू दे है तो उनके साथ आर आएगा। चलिए आगे, ऑक्सिलरी पढ़ी, उसमें टू बी, हैव और डू ये सारे ही आपको आते ही हैं। और यस, हमने एक मॉडल वर्ब पढ़ी। मॉडल वर्ब्स में एक छोटी सी बात थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके, जो आप गड़बड़ कर भी सकते हैं, और वो बड़ी सिंपल सी है कि जब आपने देखो यहाँ पे शी कैन्स डू इट नहीं होता है, मॉडल वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये शी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ एस और यस लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो गड़बड़ है। और इवन कैन के बाद डू के साथ एस यस लगाना, या यहाँ लाइक होता कि शी कैन लाइक्स मी, ऐसे होता तो भी ये गलत होता। हाँ सर बात तो है, क्योंकि जब मॉडल वर्ब आ गया ना, मॉडल वर्ब के बाद जो बेसिक रेगुलर वर्ब के रूल है वो फॉलो नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर आपने एक बात बताई थी क्या, अगर आपको याद है, लेकिन सर ये चीज यहां पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि प्योर फुल जो मॉडल वर्ब्स हैं वहां तक तो ठीक है, फुल मॉडल वर्ब तक है ना, वहां तो नहीं होगा। लेकिन जो आपके सेमी मॉडल वर्ब हैं लगेगी तो उनके साथ भी नहीं, बट वो सेमी मॉडल वर्ब का यूज अगर कहीं रेगुलर वर्ब में होना स्टार्ट हो गया तो एस और यस लगेगा। जैसे शी नीड, एक नीड भी मॉडल वर्ब होता है, आई डोंट नीड, शी डजंट नीड होता है ना। डेयर भी मॉडल वर्ब है, बट सेमी में रखते हैं हम इनको, तो इनके साथ एस और यस लगता है कई बार। तो जब लगता है ना एस यस, तो वहां पे वो मॉडल वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत एडवांस चीज है आपके लिए कि अच्छा मॉडल वर्ब के साथ भी ऐसी है। इतना तो सभी को पता है कि हाँ कैन के साथ नहीं लगता, लेकिन आपको एडवांस भी पता हो इसका कि अच्छा ये इसके साथ लगता है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि हाँ सर यूज हुआ है ना, नीड नॉट, नीडंट, लाइनें बनती हैं ऐसी। और मैंने आपको बोला है मॉडल वर्ब किसी दिन हम करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें हैं ये, किसी दिन हम कंडीशनल टेंस करेंगे जो सिलेबस में नहीं है, स्टिल हम करेंगे क्योंकि वो लिंक हो रहे हैं, जो लिंक हो रहे हैं। चैप्टर तीसरा आपका ईडियम फ्रेजेस हैं, एक आधा दिन बोल देना, अब मैं पीडीएफ लगा दूंगा, मेन थोड़ा पढ़ लिया, नरेशन में कहीं हेल्प हो जाएगी आपकी। बाकी प्रेपोजिशन तो हमें ऐसे भी पढ़ने हैं वैसे भी पढ़ने ही है ना। तो ये जो 2-4 चैप्टर हैं इनकी आपने याद दिला देनी है कि सर इनको भी करवा दीजिए, क्योंकि सिलेबस वही नहीं होता जो लिखा हुआ है, वो भी होता है जो नहीं लिखा हुआ है। और एक अच्छा बच्चा, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, वो समझेगा कि क्या नहीं है, उसको वो पढ़ के जाएगा। नहीं 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 नहीं, सबने एंटोनिम सिनोनिम नहीं, क्योंकि अब देखो मैंने आपको खुद बताया था सिर्फ एक फ्रीडम है एग्जामिनर के पास, वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में। लेकिन करेक्शन ऑफ सेंटेंस जब आता है ना, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस जनरली पूछा जाता है आपकी इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा एज सच ये नहीं पूछा जाता है वोकैब से, सिनोनिम एंटोनिम से, ठीक है। लेकिन हल्का फुल्का ये हो सकता है, जैसे इंटरेस्टेड है, आपको पता है इंटरेस्टेड एक वर्ब भी है ना, वर्ब आप इनडायरेक्टली समझो, वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब कहीं ना कहीं सिनोनिम एंटोनिम है कि नहीं है प्यारे बच्चों। वर्ब का एक मेजर मतलब समझो आप, सिनोनिम और एंटोनिम ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगा कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस और एंटोनिम, बट एग्जामिनर दूसरे तरीके से तो पूछ सकता है ना आपकी वोकैब, कि यहाँ पे एक वर्ड रख दिया, थोड़ा इंटरेस्टेड रख दिया, इंटरेस्टेड के साथ कौन सा प्रेप आएगा, तो वो वर्ब प्लस प्रेप हो गया। लेकिन वो वर्ब ही इनडायरेक्टली क्या होती है बताओ जरा, वर्ब ही इनडायरेक्टली क्या है सर जी, वोकैब है कि नहीं है? हाँ सर बात तो है। तो सिनोनिम तो आपको प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बहुत ही एडवांस, उसको पढ़ लो एडवांस, क्योंकि एग्जामिनर मैरिड है, मैरिड के साथ कौन सा प्रेप लगाएंगे, कोई ऐसा टफ जैसा वर्ड रखेगा, अक्यूज है तो अक्यूज का मतलब पता होना चाहिए ना आपको, बताओ जरा। प्रेपोजिशन में वर्ब का मतलब ही नहीं है पता, तो इनडायरेक्टली यस सबने इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत वोकैब पढ़नी पड़ेगी यार, थोड़ी बहुत। लेकिन अब उसको मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि वोकैब पेपर में आएगी जब सिलेबस में नहीं है, थोड़ी बहुत तो पता होना चाहिए ना ऐसा, और उतना अगर तो पता है भी आपको, बट स्टिल है ना थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलता पूरा, बट वर्ब चैप्टर देखो, वर्ब है ही क्या,
vocab है ना, इसकी verb की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ आप। वॉइस में आप थर्ड फॉर्म ही नहीं आई पेपर में, सर जी थर्ड फॉर्म ही नहीं आती थी इसकी, एक नंबर चला नहीं गया आपका। बात है कि नहीं है? तो बर्ब आपने वो भी नहीं मेरे से मांगी, मैंने आपको बोला था कि बर्ब भी मांग लेना, मेरे पास पीडीएफ है इसका, जो ये इरेगुलर वर्ब्स होती है ये वाली। उसके बाद हमने एक चीज की थी, इम्पर्सनल वर्ब क्या होती है। तो इम्पर्सनल सब्जेक्ट पे आ जाओ जरा वापिस से, इस पे आ जाइए जरा। इम्पर्सनल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, बताना ला जरा, लेट्स सी। इम्पर्सनल सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा, क्या होता है इम्पर्सनल सब्जेक्ट? कल समझाया था, लेट्स सी समझा है कि नहीं समझा है। अपने अपने नोट्स देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। नो ह्यूमन, हाँ बोल सकते हैं आप, नॉन ह्यूमन बोल दीजिए, है ना। जब, हाँ जब सब्जेक्ट ही मिसिंग है, जब सब्जेक्ट ही क्या नहीं है सर जी, जब सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है ना, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, तो इट का इस्तेमाल करना है ना, यस और नो। हाँ साक्षी जी वेरी गुड, इट का, इट के साथ होगा सर सेंटेंस, है ना, तो इट का यूज करना है। वेदर है, ये तो हमने कर लिया था, अच्छे से कर लिया था। और यस, इसकी तीन फॉर्म होती है, रेगुलर और इरेगुलर, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये छोटे मोटे एरर, यस ये तो आपको आ जाएंगे। यहां से हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। जब दो वाक्यों को एंड से जोड़ते हैं तो जनरली कौन सी वर्ब आती है सर जी, प्लूरल आती है। तो एग्जामिनर ये क्यों पूछेगा, जब 90% केस में यही रूल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एग्जामिनर पूछेगा जब दो चीजों को हम ऐसे कनेक्ट करें कि सिंगुलर वर्ब आ जाए, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है। एक बार रिफ्रेश कर लो, चलो आ जाओ यहाँ पे। सो दे हैव कंप्लीटेड एंड विल कंप्लीट द टास्क। बोलने का मतलब है अगर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब इधर है एंड के साथ, तो इधर भी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी। क्या पता कमीशन स्टेटमेंट दे दे 4, उसमें से एक लाइन ये हो। कमीशन दे चाहे ना दे, अगर मैं मॉक लूंगा आपका लास्ट स्टेज पे, मैं रखूंगा इस रूल को। एक स्टेटमेंट में ये, दूसरे स्टेटमेंट में कोई और चैप्टर का एडजेक्टिव का, तीसरे में कोई और, चौथे में किसी और, 4 चैप्टर 4 स्टेटमेंट, और बोलूंगा चूज द करेक्ट सेंटेंस। लो जी, हाई लेवल सवाल बना कि नहीं बना? कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी करोगे स्टेटमेंट को बार। आप बोलेंगे सर ये तो जीके में आती है स्टेटमेंट, बबुआ आती है, यहाँ पे भी आती है। जैसे मैंने सेकंड मॉक में तो एक ही क्वेश्चन दिया था आपको, वैसा सॉरी एक नहीं दिए तो थे 3-4। हाँ प्रैक्टिस सेट वो बड़ा भारी है इनके ऊपर, इनके में एमसीक्यू है, करिए आप सॉल्व। उसके बाद हमने किया यूज्ड टू। यूज्ड टू का फंडा सीखा था, पास्ट की आपकी हैबिट और रूटीन जो होती है कि मैं ये कर सकता, सॉरी मैं ये किया करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यस और नो? यस सर। यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेमी मॉडल वर्ब जो हाफ मॉडल वर्ब है, ठीक है, वहां पे आप इसको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। वेरी गुड विपिन जी। सर जी एक बार तो हम यूज टू ही करेंगे, लेकिन अगर दूसरी तीसरी चौथी बार 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 हमें हैबिट बतानी है कि जी मैं कंचे खेलता था, अब मैं क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, जिम भी जाया करता था, ये करता था, वो करता था, पढ़ाई किया करता था, तो फिर वुड 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 लगाना है, क्योंकि बार बार यूज टू कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन बताना जरा प्यारे बच्चों, मेरे को प्रेजेंट में ये बोलना है कि बाहर से आके किसी ने बोला कि आप सब पहाड़ पे कैसे चलते हो, इतना इतना ऊंचा पहाड़ है, इतना ऊंचा पहाड़ पे कैसे चढ़ते हो, तो मैंने उसको क्या बोलना है बताओ जरा। इसकी लाइन मैं बोलूंगा कि मेरे को इसकी आदत है मैं कैसे बनाओगे इस सेम सेंटेंस को? मैंने पढ़ाया हुआ है कल रूल, लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ हाँ जेरेंट तो बनाओ इसको। आप बोलेंगे गुरुजी आई एम यूज्ड टू लिविंग हेयर, ऐसा बोलोगे ना। आई एम यूज्ड टू, चलो वॉकिंग बोल दो, ठीक है, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग हेयर, मतलब यहाँ पे हमें आदत है हमें, है ना। लोगों को लगता है बहुत टफ होता है ना। अब हिमाचली हैं, माउंटेन्स के बीच में पले बड़े हैं, तो यहाँ से 1-2 पहाड़ चढ़ना, ऊपर जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे कोई बच्चा है जो घास वगैरह भी लाते हैं, बचपन में याद है, घास वगैरह हो गए,
या फिर जो मक्की का वो होता है उसको टांडा बोलते हैं हमारे यहाँ, टांडे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? उसको सिर पे उठा के ले जाते हैं सामान, हैं? हो गांव से हो कि शहर से है सारे के सारे, कि गांव से भी है कोई? करते हो ना ऐसे काम? रोज सुबह करते हैं, ठीक है यार, करने पड़ते हैं। गाय भैंस कुछ पाला होगा तो करते हैं, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ यार आपकी तरह। घास ले जाना 2-2 किलोमीटर से, पहले पहले तो हमने ये भी किया है, हैं? मतलब मैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो, वो तो बांदली से लाते थे, सोचो जरा। हमारे घर के क्लोज है ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पड़ी होगी आपने, बांदली, सुंदरनगर में। तो बांदली की धार से लाते थे वो, सोचिए जरा। नहीं, हम नहीं लाते थे, हम उससे 2-3 धार इधर, लेकिन लाते थे कम से कम 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर, कैन यू इमेजिन? 2 किलोमीटर दूर से घास लाना बचपन में। वो घर का बस चले तो अभी भी ले जाए चल। मैं क्या, नहीं भाई, अब यही ठीक है, 100 मीटर तक इतना अगर कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। चलो जी, आ जाओ फिर, आ जाओ, आ जाइए। हाँ, उनको डंडे मारने ये करने, ठीक है। तो घर की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? घर की फीलिंग तो आ रही होगी, बट कुछ एक तो ऐसे देख रहे होंगे मेरे को, सर जी हम तो शहर वाले हैं। तो बेटा तुम जो मक्का खाते हो ना वो यहीं से आता है, हमारे यहाँ से, ठीक है? ऐसे समझ लो। चलिए आइए इधर, है ये नहीं करते हैं ना कोई काम। देयर नीड हो गया, फिर सिंगुलर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ये तो आपको पता ही है। अब उसके बाद क्या है कहानी, ये वाला रूल क्या था? हाँ, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपने क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, वो ध्यान से करना। इंग्लिश का ई बड़ा रखना है, छोटा मत कर देना। उसके बाद हमने ये पढ़ा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट किया जाए एंड से तो वो प्लूरल होता है, लेकिन सिंगुलर होते हैं इन केसेस में। ये मुहावरे हैं, देखो मुहावरे होते हैं ना, ये कहावतें होती है ना। अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बट देखो, मुहावरे का भी डबल फायदा लो यार। मेरे पास थे जितने भी थे 300+ मुहावरे, मैंने तो भाई भेज दिए हैं, और वो बनाए हैं बहुत ही शिद्दत से मैंने, ठीक है? मुहावरे, ठीक है? और वो अलग हैं, थोड़े भेजे थे ना, बहुतों को भेजे हैं जिन्होंने मेरे से मांगे हैं, ठीक है? उनको पढ़ो, हिंदी में तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में लोकोक्ति और मुहावरे कम से कम आपको हिंदी में कम से कम तो 4 नंबर तो देंगे देंगे। देखो यही चीज पहले भी आपको बताई है, 4 नंबर वहां पे, और कहीं ये रूल आ गया तो 1 आधा नंबर इधर। तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप पढ़ें उसको, है ना? ये चीजें होती हैं, राइस एंड, है ना, ब्रेड एंड बटर सोना होगा तो ईज आएगा, फिर आर नहीं आएगा। नाउन्स विद द सेम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है सर? नाउन चैप्टर में कर लिया है, कुछ प्लूरल ही रहेंगे, वो आपको ये भी, जैसे डिजीज के नाम है, स्पोर्ट्स के नाम है, लगेंगे। अपीयर लिखा है, अपीयर द प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, राइट? ये चीजें हैं। एकेडमिक, ये पेपर में कितनी बार आया है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट रख लो, इंग्लिश इज, हिंदी इज, है ना? इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद न्यूज है, ये है ना, फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी फील्ड होती है। करिश्मा, सिक्स्थ रूल कहाँ पे है? सिक्स्थ, ये वाला बताओ, जो ये स्क्रीन पे है ये वाला। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है अगर ये वाला है। यस, सुनो, फिर से सुन लो एक बार। करिश्मा जी, सवाल जो आएगा वो ऐसे आएगा कि मान लीजिए मैं ये कहूं, शी हैज created it and will and अब देखो यहाँ पे इस रूल में सिर्फ इतनी सी बात है, आपको जो यहाँ पे बताया गया, जब दो ऑक्सिलरी वर्ब को आप कनेक्ट कर रहे हो ना, ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन में गड़बड़ है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वही वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, वही थी ना ऑक्सिलरी वर्ब। याद करो कि नहीं, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? सर जी वही था। हाँ, अब देखो,
व्हेन कनेक्टिंग टू ऑक्सिलरी वर्ब्स विद ए कंजक्शन एंड, बीच में एंड लगाया, या तो करिश्मा जी एक बात और है, हो सकता है अभी कंजक्शन चैप्टर तो नहीं पढ़ा है, तो मे बी आपका डाउट वहां पे बहुत ही ज्यादा पक्का हो जाए। यहाँ पे अगर थोड़ा भी डाउट है, हमने कंजक्शन नहीं पढ़ा है ना अभी, थोड़ा एग्जाम्पल एंड कंजक्शन होता है, अब हो सकता है उसमें दिक्कत हो रही हो आपको। द मेन वर्ब मस्ट अपीयर ट्वाइस इन द सेंटेंस, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, ऑक्सिलरी वर्ब किसको सपोर्ट करती है बताओ, ऑक्सिलरी वर्ब किसको सपोर्ट करती है, मेन वर्ब को ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर 2 बार आ गई तो सपोर्ट भी तो 2 को ही करेगी, 2 को ही करेगी ना, मेन वर्ब भी तो 2 ही बार आएगी, ये भी तो समझिए, बस यही रूल है। ऑक्सिलरी वर्ब अगर 1 बार और एंड तो 1 बार, यही रूल है। ऑक्सिलरी वर्ब एंड के इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तभी तो 2 बार हुई। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब 2 बार आ रही है ना, तो मेन वर्ब भी कितनी बार आएगी, ट्वाइस आएगी, 2 बार आएगी, क्योंकि सपोर्ट करने वाला चाहिए ना, दैट्स इट। एंड ये तो सबसे आसान है, इसमें नहीं है इतनी कंफ्यूजन। अब ये लाइन ठीक है, चलो करिश्मा बताओ, अगर तुम समझे तो बताओ। शी हैज क्रिएटेड इट एंड डू इट टुमारो, उसने किया है ये और वो कल भी करेगी, क्या ये सही है लाइन, बताना, बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ, इस रूल में क्या गड़बड़ है। When connecting two auxiliary verbs with a conjunction and the main verb must appear twice, गड़बड़ है ना, यस। तो एंड के बाद यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब है, तो अगर ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जब ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे 1 बार आई और यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, जबकि यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। टेक्निकली आप इसको ऐसे समझ लो, एंड के इस तरह भी ए बी एम बी, तो इस तरह भी ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए था। टुमारो के लिए आप विल का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे विल आना चाहिए था। सभी को समझ आ गया, बता दो, डन और नॉट, समझ आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे, ये था वन ऑफ का रूल, है ना। वन ऑफ को हमेशा क्या समझा जाता है, सिंगुलर। वर्ब इज सिंगुलर, प्लूरल नाउन भले आप लगा दीजिएगा, लेकिन आपने आगे जो है वो क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। अगर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन रखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सर जी अनकाउंटेबल नाउन है तब तो आएगी सिंगुलर, बट वो सिंगुलर ऑलरेडी है, सिंगुलर वर्ब वहां पे है। वन ऑफ, मैंने क्वेश्चन लाए हैं, अभी के अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उससे ये चैप्टर डन हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये डू इट के एक्सरसाइज कर ही ली थी, हाँ ये वाला। उसके बाद मैंने आपको ये कहा अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हमारे पास टू स्पेसिफिक क्वांटिटीज के लिए। क्वांटिटीज में क्या क्या आएगा सुन लीजिए, कॉपी में तो लिखा ही था ये वाला भी, डिस्टेंस आ गया, हाइट आ गया, वेट आ गया, मनी आ गया। नाउन को हमेशा ट्रीट किया जाता है सिंगुलर, प्लीज रिमेंबर दिस। इसमें सवाल आए हैं बहुत पहले, ठीक है, और बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हम सबको लगता है ऐसा कि जी 100 किलोमीटर, ये तो सर जी प्लूरल हो गया, इतना ज्यादा, 1 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर भी प्लूरल है, 100 भी और 1000 भी, 1 रुपया भी, 10 रुपए भी, 1 लाख भी, इस चीज को समझना होगा हमें, है ना। हालांकि एक आपका आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, 1 ऐसे, तो वो अलग चीज है, 1 रुपी, है ना। डन, ये इस तरह से करना, 1 लाख रुपीज, 50 किलोग्राम्स, 100 किलोमीटर्स, है ना, द हाइट ऑफ द माउंट दिस, ठीक है, ऐसे हमने कर लिए। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे पूछा जाता है एडवांस सवाल, मैंने भी तो पूछा था, ऑप्शन में दिया था मैंने, ये वाला प्रोनाउन चैप्टर से प्यारे बच्चों आएगा, और यस प्रोनाउन में पढ़ाया भी आपको ये। व्हेन 2 नाउन या प्रोनाउन, व्हेन 2 नाउन्स और प्रोनाउन, या फिर कोई फ्रेज भी हो सकती है, अगर उनको कनेक्ट किया जाए कोरिलेटिव कंजक्शन से। अब आपको यहाँ पे एक डाउट हो सकता है यार आपको, सर जी बोलो क्या आपने भी कोरिलेटिव कंजक्शन नहीं पढ़े? हाँ सर नहीं पढ़े हमें, तो हमें शायद आइडिया नहीं है, बट इतना सा मैं आपको बताऊं, ये दोनों साथ में आते हैं जब भी आते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे कंजक्शंस को हम साथ में जोड़ेंगे
तो वर्ब किस हिसाब से आएगी, ईदर है और है। तो अब ईदर के साथ भी नाउन होगा और के साथ भी नाउन होगा। तो आपके मन में चल रहा होगा सर किसी के साथ सिंगुलर रखेगा एग्जामिनर, किसी के साथ प्लूरल रखेगा, तो वर्ब किस हिसाब से आएगी, यही तो रूल है। नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एटसेट्रा, ऐसे और भी हैं बहुत सारे। को रिलेटिव कंजक्शंस में बहुत सारे आएंगे। नो सूनर के साथ क्या आता है, THN देन आता है। हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या आता है, WHEN व्हेन आता है। ऐसे प्यारे बच्चों आपने बहुत सारे पढ़ने हैं। दो के साथ क्या आता है, यट आता है, YT यट। ऐसे आएंगे आपको आगे आगे पढ़ेंगे हमें, यही तो पढ़ना है, यही तो हमारा काम है। अब बोथ के साथ जनरली एंड आता है। अब ऐसा सवाल एग्जामिनर बनाएगा, ठीक है, तो वर्ब जो आएगी, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। वर्ब आएगी जो उसके सबसे क्लोज में होगा वहां पे, है ना। यही तो हमने किया, द वर्ब फॉलो द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, ईदर और, नीदर नाउन, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आर आया, इज थोड़ी आया। नो सर इज नहीं आया, आर आया ना, नहीं आया क्या, हाँ सर आया तो है, ठीक है। तो इस हिसाब से वही है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये रिवीजन हो गया। नेक्स्ट रूल तो बहुत ही मजेदार था यार हमारा, सनम सनम ओ सनम है। बचपन में मैं भी बहुत सारे गाने गाता था मैं बचपन में, वो मेरे को पता था, आपको चलो आपके बैच में तो क्या ही बताना, ठीक है। स्कूल टाइम में मैं एक गाना गा रहा था, वो मेरे को उसके लिरिक्स भी नहीं पता। उस टाइम शायद वो मूवी आई होगी और गाना था 24/7 आई थिंक फॉर यू। वो गाना गाना आज की डेट में मुश्किल है। सोचो जरा, तुम्हारे भाई ने वो गाना बचपन में गाया स्कूल में, सारे देख रहे मेरी तरफ, वो भाई ये तो इंग्लिश में गा दिया, कैसे गा दिया, क्या ही बोला। और सच में कोई ज्यादा खास इंग्लिश आती थी और कुछ ही बोल दिया होगा। मैं तो अब सोचता हूं अगर वही गाना मेरे को अभी गाना पड़े, भाई मैं नहीं गा सकता। लेकिन जो मैंने गाया बाद में पता चला ये 24/7 आई थिंक फॉर यू, और मेरी जो प्रोनाउंसिएशन थी, ओ हो कसम से, ओ भाई साहब अलग ही लेवल पे ठीक है। चलिए है, हाँ एक बार फिर से, वो अलग अलग लेवल पे है ना। उस टाइम तो आता मैं था, कुछ भी नहीं आता था। सोचो इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, ऐसी रैंडम। वो मैडम खुश हो रही है, वही इंग्लिश में गाया भाई, हैं मजा आ गया, मजा आ गया। लिरिक्स यही है मैम, जो है लिरिक्स की समझ नहीं है चलिए आइए यहाँ पे, तो ये वो सनम है। तो सनम का तो सिंपल सा फंडा है कि सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब आ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द ऑफ के साथ क्या लगा है। अगर ऑफ के साथ लगा है प्लूरल नाउन तो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब, अगर ऑफ के साथ लगा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन देन इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। यही रूल है। इनडेफिनिट जितने भी प्रोनाउंस हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस आएंगे उस पर भी आ जाएंगे, चलो रहने दो। ये हो गया सनम रूल। अब ये रूल उससे भी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी। इसका आंसर दो जरा, क्या होगा जब दो सब्जेक्ट हमारे पास हैं और उनको कनेक्ट या कर दिया हमने एज वेल एज से, इन एडिशन। अच्छा बताओ जरा मेरे को, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस शीट दी थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, 40 SBA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 40 क्वेश्चंस दिए थे। चलो बताओ कितने कितने सही हुए, और वो थे लेवल के सवाल थे, वो हुए सही कुछ कुछ एक सवाल निकले कि नहीं निकले, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, आंसर की दे दी थी, हाँ दे दी थी, बोलो। हाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। पहले मेरी बातों का जवाब दो, दो ना है, जल्दी से दो, मेरे सवालों का जवाब दो। इसको भी सुनता था मैं, इस गाने को बचपन में, ठीक है। बताओ पूनम जी की नहीं ट्राई है ना, MCQ सॉल्व काय को करने सर, पेपर में करने भाई,
32/40, 35/40, तो डेफिनेटली यार कॉन्फिडेंस तो आया होगा अगर इतने सही हुए हैं आपके, जेन्युइनली अगर इतने सही हैं, डेफिनेटली, है ना। अच्छा ये वाले नहीं किए होंगे, तो देखो यहाँ पे अगर टुगेदर विद आ गया, नॉर्मल विद आ गया, अलोंग विद आ गया, तो वर्ब एग्री होगी किसके हिसाब से, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, नॉट दी सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, और सच में ये पार्ट बहुत टफ है, ये आपको आसान लग रहा है क्योंकि बनाया गया है इसको आसान। ये चैप्टर जितने टफ हैं इनसे टफ कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये तो भला हो मेरा ठीक है, ये मैं ऑफलाइन में मारता हूं डायलॉग इनको, ठीक है, तो ये बड़े हंसते हैं। ये तो भला हो मेरा कि अच्छे से समझ आ गए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आते, ये कसम से नहीं आते भाई, पता ही नहीं चलता है सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब इसकी ऐसी की तैसी। हाँ ऐसा होता है मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। भला हो आप सबका भाई जिसने ध्यान से सुना और अपना दिमाग यूज कर लिया, और क्वेश्चन निकल गए पेपर में, नंबर जेब में, सिलेक्शन पक्की, और आगे बढ़ो। चलो जी आ जाइए फिर यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना एग्जाम्पल, ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट, इतना लिख लिया था कॉपी में, बताओ जरा। फिर दूसरा मैंने पीडीएफ भेज दिया था ना, क्लास के तुरंत बाद ही भेज दिया था, क्योंकि आपने कहा था सर तुरंत भेज देना, क्लास के बाद ही भेज देना, तो भेज दिया था। हाँ अरे पूनम जी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये टफ है, माना टफ है, इतना टफ थोड़ी है। चलो जी ये लिख लिया था, मेरे को ये बताओ, ये वाला सेकंड पीडीएफ में थोड़ी लिखा था हमने, मैंने बोला था लिख लेना, तो लिख के लाए आप। मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ये तो पढ़ा दिया है सर जी, ये तो पढ़ा दिया है, हाँ, ईच एवरी ईदर नीदर, है ना, ये सारे पढ़ा दिए हैं, डन है ना बाबू। हाँ सर ये तो डन है, और ये प्रैक्टिस है यहाँ करनी, प्रैक्टिस दूसरी करते हैं, ये तो आपने देख ली होगी अब घर जाके, इसमें क्या ही देखना है। ईच बॉय हैज अ डन। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलो मैं पूछता हूं, यहाँ पे दो चीजें हैं प्यारे प्यारे बच्चों, बताना जरा कहां पे एरर है। ईच हाउसेस हैज बताओ एरर कहां पे है, कर लिए ना, ओके अभिनव, तो भाई मैं क्या नहीं बना सकता है, क्वेश्चन तो तुम्हारा भाई ऐसे बना सकता है, ऐसे 2 सेकंड में क्वेश्चन तो बनाए सारी उम्र ठीक है बताओ, वेरी गुड। हाउसेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या एरर है, हाउस होगा, यानी कि रूल आप बच्चों को क्लियर है। गुरुजी रूल नहीं होगा हमें क्लियर, आपको लगता है ईच के बाद सिंगुलर नाउन एंड इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। चलो एक और तरीका, ईच ऑफ द हाउस हैज पेंटेड, ये आज का दूसरा तरीका। बेटा कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा भी डाउट होगा मन में, थोड़ा भी, बताओ जरा अब बताओ, अब बताओ एरर कहां पे है, मुझे ये बताओ एरर कहां पे है। गुड गुड उषा, वेरी गुड। साजन रितिका, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, है ना, वहां पे है मैक्सिमम बच्चे चैट कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे तो, ठीक है, मतलब फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। हाउसेज में एरर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो सर जी, अब आपने हमको नहीं घुमा सकते सर आप, है ना, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब। चलो एक और तरीका है मेरे पास अभी भी आपको कंफ्यूज करने का, ईच ऑफ द हाउसेज हैव पेंटेड। अब तो पक्का फंसेंगे अगर दो में नहीं फंसे। अब बताओ अब कहां पे एरर है, अब सर जी हैज नहीं लगाया जानबूझ के, हैं हमको क्या समझ रहे हो बेवकूफ। वेरी गुड, तीनों आपके सही हैं, यही तो मैं चाहता हूं, और क्या चाहता हूं, हाँ सर चाहते तो आप भी यही हो कि यहाँ पे ईच ऑफ दी, अब सिंगुलर, ये सिंगुलर वाले हैं,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं somebody were मेकिंग अ नॉइस, कहां पे एरर है? क्या बातें हैं, मैं लिखूं और आपके आंसर। इस पे तो कुछ गाना याद आ रहा है। हाँ, मैं आ लिखूं तू आ समझना है। ठीक है, वेरी गुड। somebody के बाद यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा was, WAS। ठीक है, was। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। अच्छा, अगर मैं ये कहूं एवरी बॉय हैव क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, बोलो क्या होगा? ओए, मेरे से पहले देना आंसर, मेरे को फुल स्टॉप लगाने देना है, फुल स्टॉप के बाद ही आंसर देना है, इतनी जल्दी नहीं। हैज आएगा सर जी, वेरी गुड, हैज आएगा। अगर एवरीबडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यार, ध्यान से समझो। एवरीबडी मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नाउन प्लूरल है ना, एवरीबडी वाज देयर। सही है ना? सही नहीं है? एवरीबडी, एवरीवन, सारे है, तब भी चेंज नहीं हो रहे हैं, ईज जाएगा बोले, है ना, ईज जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं कहूं सम ऑफ दी books have printed, क्या ये सही है? यहां पे क्या आएगा? हैज, जूता मारूंगा यहां से। हैज, बेवकूफ हो हैं, 2 मिनट में भूल गए। सनम रूल को लेके क्या बोला था? ये सनम रूल नहीं है। सम, ऑल, नन, ऑन, एनी, सॉरी, मोस्ट, इनके साथ तो दोनों आ सकती हैं, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। आपने सिर्फ पता करना है ऑफ के बाद ये क्या है। बुक्स को काउंट कर सकते हो ना? हाँ सर, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन था। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब, जो कि हैव है, तो ये सही नहीं थी लाइन। बताओ जरा अब। सॉरी सर, गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ होगी तुमसे, हैं बेवकूफ। चलो बताओ, इसका बताओ। गड़बड़ कर ही लेनी जाते जाते। क्या होगा? सनम को भूल गया बच्चा, सनम को नहीं भूलना जिंदगी भर। सनम सनम सनम, क्या आएगा यहाँ? वॉज आएगा। क्यों आएगा वॉज आएगा? अगर चलो मान लिया, तुम गलत नहीं हो सकती भाई। चैट चैट गलत हो गई थी हालांकि थोड़ी देर पहले। वॉज आएगा यहाँ, क्यों? कोई वजह? अब ठीक बताया आपने, है नहीं तो डांट पड़ गई थी फिर से, क्योंकि सीनरी जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आया यहां तो आपने यहां पे सिंगुलर लगाना है। जैसे नन ऑफ द इंफॉर्मेशन वर वॉज करेक्ट। आपको अगर ये बोलना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी, जो भी सूचना दी गई, वो सारी गलत ही थी, सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, बेवकूफ है, बोलते हैं ना सब। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ? वेरी गुड, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। पूनम जी आंसर चाहिए मेरे को।
हाँ वेरी गुड, आंसर चाहिए आंसर। तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉज। ठीक है, वर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा सनम रूल के लिए है ये, बाकियों के लिए नहीं है। बाकी सिंगुलर वर भी लेते हैं हमेशा, ईच एवरी इधर नीदर। ठीक है, चलो अगर मैं लिखूं ईदर ऑफ द बॉय हैज पेंटेड द डोर। चलो भाई मित्रों, बताओ भाई मित्रों क्या होगा। ठीक है, सही है गलत है बोलो। ठीक है, वेरी गुड अभिनव, सबनेश चौधरी, नो एरर। बताओ बाकी बच्चे कहाँ सो गए। हाँ पूनम सही है ये। हरामियों, हरामियों सही नहीं है ये बॉय में गड़बड़ है, तुम्हें बताया। और तुम ना, तुम्हारे आंखों के नीचे से चला जाएगा सवाल, बट तुम्हें पेपर में दिखेगा नहीं। ऑफ के बाद हमेशा ये लिखवाई नहीं है स्टेटमेंट, ऑफ के बाद लिख भी लिया करो कॉपी में, देवियों और देवताओं लिख लो। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये लिख लो कॉपी में प्लीज। हाँ तो फिर ये नो एरर कैसे होता, कैसे होता? ओ सर जी क्या ही बोले अब हैं, ऐसे नहीं लगना था यहाँ अभिनव। और सबने जल्दबाजी हानिकारक है, टेक योर टाइम। सॉरी सर, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था, ये लिख लिया था कॉपी में, ये बताओ मेरे को कि ऐसे भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो क्या करते हैं, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं ये। और ये वैसे तो प्रोनाउन में भी तो पढ़ाया ये हाँ सर पढ़ाया, तो ये डन नहीं है फिर, मतलब बोथ हो गया, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल, है ना। एक एग्जाम्पल बनता है यहाँ पे। बताओ गलत है सही है क्या है? बताओ बताओ बताओ। पढ़ा है ना कल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? गुरुजी पढ़ा तो था। हैज होगा, लो हैज कर दिया, अब ठीक है। हाँ या ना में दो जवाब बस। वो तुम एक बार ऑफलाइन तो आओ, तुम्हारी तो मैंने बैंड बजा देनी थी। तुम दूर हो थोड़े से मेरे से, इसलिए इसलिए मेरे को करनी पड़ती है। हाँ मेरा बच्चा गुल्लू 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 गुल्लू, तू ही तो है मेरा गुल्लू गुल्लू, है ना। इधर आना तुम एक बार। स्टूडेंट्स में गड़बड़ है, यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, क्योंकि रूल ये कहता है मैनी ए के बाद यहाँ पे आएगा सिंगुलर नाउन एंड इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब। ये तो कमीशन का सवाल है। चलो जी वेरी गुड, ठीक है प्रैक्टिस करिए आगे। नेक्स्ट था रूल ईच के लिए। ईच, अच्छा ईच और एवरी में डिफरेंस क्लियर हुआ था। सर आपने बोला था कि आप आज सिखाओगे, ठीक है अब सीखो यहाँ, अब सीखो यहाँ पे, है ना। ईच वर्सेस एवरी का डिफरेंस हुआ था क्लियर, कि बताना है फिर से? सर बता ही दो खुद ही। ठीक है यहाँ पे समझो जरा, ईच में और एवरी में मोटा मोटा मतलब तो आप यही सोचेंगे सर सारे, हाँ सारे। लेकिन अगर मैं कहूं, ये तो चलो मैं बाद में पूछता हूं, अगर मैं कहूं
एक एक बच्चे का अगर मैं नाम लूं, सुनिए अब ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने नाम लिया, क्लास में है 30 बच्चे, ठीक है? कितने हैं? क्लास में है 30 बच्चे। मैंने एक एक करके सबसे पूछा, चल भाई उषा जी बताओ, रितु, सबनेश, अभिनव, कनिका, ज्योति, है ना, रुद्रांश, शिवानी। मैं ऐसे नाम लेता गया, है ना, शिवानी, नेहा, अर्पिता, अर्पणा, अर्चना, है जो भी नाम है तुम्हारे XYZ, एक एक करके मैंने सबके नाम ले लिए, है ना, दिया, पूनम, एक एक करके सबसे पूछ लिया। तो आएगा ईच। ठीक है सर, अब समझे, ईच आएगा तब। ईच का मतलब है इंडिविजुअल। आप सब इंडिविजुअल हो ना, एक एक बॉडी हो, एक एक पर्सन हो। हाँ सर हैं, हम तो हैं। एवरी, एक 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 पूछा मैंने। और जब मैंने सवाल किया, मैंने बोला यार आप बोलो, कोई भी बोलो, कोई भी बोल दो भाई जिसको आता है। तो मैंने सबसे ही सवाल पूछे, तब तुम सबको 30 को मैंने एक ग्रुप समझा। क्या समझा? एक ग्रुप समझा मैंने। एवरीवन, सबको एक साथ, पूरी क्लास को समझा, होल, एज अ होल समझा मैंने पूरी क्लास को। तो आएगा एवरी। क्या आएगा? एवरी आएगा। समझ आ गया? वो यही है। और आपको क्या लगता है भाई 10 घंटे की एक्सप्लेनेशन होगी? हाँ सर बात तो है, यही होगी अगर पकड़ लिया आपने बात ईच एवरी में। अगर पकड़ ली तो फिर मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है, everyone was asked by the teacher और each one was asked by the teacher। इसमें कौन सा सही होगा? सिचुएशन दे रहा हूं, दोनों सही हैं। सिचुएशन दे रहा हूं, रुको जरा सब्र करो। सिचुएशन ये है कि मैंने पूरी क्लास से ही पूछा, एज अ होल, इंडिविजुअल नहीं पूछा। तो क्या आएगा यहाँ? ईच आएगा कि एवरी आएगा? ईच और एवरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डू यू नो दिस? यू मस्ट नो दिस। क्या पता यहां से सवाल आ जाए, ईच एवरी का डिफरेंस क्या आएगा फिर? क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बस यही तो है यार, और क्या है? एवरी, यहाँ एवरी सही होगा। हाँ मेरे को लगा, क्या पता सर ने पिछले में भी यही पूछा हो, है तो ईच बोलते हैं। नहीं, ईच वन अगर मैं सही होगा, कब होगा ईच वन सही? कौन बताएगा? ईच और एवरी में नहीं तो सारी उम्र कंफ्यूज रहोगे इंग्लिश की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है? वरना आपको बता दिया एक बेस्ट वे, ईच का मतलब और एवरी का मतलब, ठीक है? इससे हो जाएगा। हाँ, जब आपसे पर्सनली पूछूंगा, ऐसे ऐसे समझ लो। इंडिविजुअल, यस इंडिविजुअल वर्ड है, पर्सनली वर्ड है ना, स्पेसिफिक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड है। जब मैं, और पूरी क्लास से एक एक करके सर ने भाई सबसे पूछा, एक एक करके, एक एक करके। जैसे ऑफलाइन में तो सभी से डेली एक एक दो दो सवाल आ ही जाते हैं, सभी को एक एक दो दो, है ना, 30 2 60 सवाल। सो चलो बहुत नहीं होते हैं, ठीक है? क्लियर? इतना सा क्लियर है ना, बस और तो कुछ नहीं है। फिर ईदर और नीदर। ईदर का मतलब क्या होता है? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर थी प्यारे बच्चों, ये सिर्फ दो के लिए यूज होगा। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। लिखो कॉपी में, दो में से कोई एक। और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। है ना? देखो कल को आपके घर मेहमान आएंगे, जैसे मैं भी गया था मेहमान बन के, तो उन्होंने पूछा मेरे को, बोले चाय लेंगे कि ठंडा? अब मैं इंग्लिश का मास्टर, मेरे को पता था, मैंने बोला बोथ। तुम्हें क्या लगा इधर नीधर बोलूंगा? मैंने बोला भाई दोनों ला, दोनों। पहले तू ठंडा ला फिर चाय पीते हैं, है ना? ऐसा होता है ना। अगर आपके घर में भी बोलते हैं ना टी लोगे कि कॉफी, कभी मौका मिल गया किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? वुड यू लाइक टी और कॉफी? बोथ। बंदा उम्मीद करता है कि या तो इधर बोलेगा कि कोई भी, है ना? हम जनरली ऐसा बोलते हैं इंडियंस, वो कोई भी चल पड़ेगी जी, टी कॉफी चल पड़ेगी। नीदर, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, नीदर नहीं, एक में नहीं चाहिए मेरे को, इन दोनों में से ले जाए इनको। नहीं नहीं, ठीक है? तो नया वर्ड बोथ, ठीक है? चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ हाँ, तो वही बात ना, ठंडा अपनी जगह है, चाय अपनी जगह है ना, कॉफी अपनी जगह है भाई।
अपनी अपनी जगह है सारे, है ना। आ जाओ यहाँ पे। तो ईदर इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू टू ऑप्शन और चॉइसेस, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि बात एक की होती है, दोनों में से कोई एक, इसीलिए तो सिंगुलर वर्ब है। दो नहीं, दोनों में से कोई एक, क्योंकि जो जब दोनों आगे बोथ, तो बोथ का रूल क्या है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंगुलर भी नहीं आएगा इसके साथ। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूं, तो बताइए जरा ये लाइन सही है क्या? बताओ, क्या ये लाइन सही है? रूल पता होना चाहिए ना। बोथ का तो सर जी अभी तो बताया था, बोथ फ्यू सेवरल लिखे होते हैं। हाँ वही है, रूल तो वही है, रूल तो वही है बेटा। क्या ये लाइन सही है? अभिनव बताओ जल्दी। है, अभिनव का नाम जब भी पढ़ता हूं मैं मेरे को याद आ जाती है। मेरा भी एक क्लास फेलो था अभिनव, वो बड़ा कंफ्यूज बंदा होता था भाई। वो ऊना से था। आपको पता है कॉलेज में ना वो 10 बार हेलो करता था, और कसम से कॉलेज में क्या हुआ कि उससे हेलो करना ही सब चिढ़ जाते थे उससे। मेरा नेचर अलग था। मैंने उसको बुलाया एक बार, मतलब उसका था ऐसे जैसे क्लास से पहले हेलो, क्लास के अंदर हेलो, क्लास मतलब कहीं हम बाहर कैंटीन में भी खड़े होंगे ना, कहीं से आ जाएगा फिर से हेलो हेलो, फिर से लाइब्रेरी में कहीं दिख के हेलो हेलो हेलो। हमारे यहाँ थोड़ी होता है ऐसा, एक बार होगी भाई सुबह हेलो, फिर वो दिन के लिए एक बार ही होगी, काफी है वो। ठीक है, ठीक है। ओ भाई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या, हिमाचल में क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि एक ही बार करते हैं हेलो, बार बार नहीं करनी, समझाया मैंने उसको। फिर उसने नया ट्रेंड ले आया, नमस्ते नमस्ते, फिर जहां पे भी दिखते नमस्ते। ओ मैं क्या भाई, अलग ही बंदा है ये। ठीक है, चलिए हेलो नमस्ते। ओ गजब, मैं क्या भाई, बंदा तो तू नाइस है ना, बंदा तू सही में नाइस है, ऐसा नहीं है। ओ भाई क्लास फेलो क्या मतलब, ठीक है था, ऐसा नहीं हम साथ में पढ़ते थे, ऐसा नहीं है, बाकी चीजें ठीक है ना। इट्स नॉट दैट इंसल्ट इंसल्ट साजन जी हैं। ऊना से यहाँ नहीं है हमारे ऑफलाइन बच्चे 2-4, डिस्ट्रिक्ट तो बेटा सारे ही है ना। कुछ में फनी चीजें हैं, कुछ में नहीं है। उसमें ये फनी चीज थी सबसे ज्यादा। एक स्टेज पे तो मैं आपको बताऊं, मैं भी बोर हो गया था उससे। कहीं दिख जाता था ना, सामने से आ गया, ओ भाई मैं क्या, हाथ डालो पहले तो ऐसे, और ऐसे ठीक है चलिए ठीक है, दूर से ही ऐसे है जी, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है। वो यार भाई वो करता था दिन में कोई 10 बार नमस्ते, 100 बार नहीं करता होगा वो तो, चलो बोलने में है ना। तो खौफ था उसका, उसका ऐसा खौफ था भाई फिर से हेलो करनी होगी यार, बार बार हेलो 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 हेलो। फिर एक और बात थी यहाँ पे, पता क्या सर जी, क्या हरामी हेलो करने के बाद हाथ भी नहीं छोड़ता था। सर, सर ये थोड़ा सा, ये तो सर जी हाथ छोड़ता बंदा एकदम। तो जो एक दो और थे मेरे दोस्त, वो बोलते भाई भाई ये नहीं भाई, ये भाई हाथ ही छोड़ता है भाई। मैं क्या रहा, ठीक है हेलो हो गई, ठीक है यार फटाफट। वो कई बार मड़ेक देता था जैसे हम भी करते हैं थोड़ा बहुत, कई बार छोड़ेगा ही नहीं। वो कई बार इसकी आदत ऐसी होती थी, मैंने देखा इसको खुद, बहुतों की होती है कि तब तक हाथ मिलाए रहेगा जब तक 1-2 मिनट बात नहीं हुई किसी से। मैं क्या गजब नमस्ते है, जैसे ना हेलो कैसे हो, हाथ हाथ पकड़ा हुआ है, कैसे हो, ठीक बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो, बढ़िया, क्या कर रहे हो, बस यही आज क्लास प्रैक्टिकल, मेरा भी हाथ छोड़ दे, नहीं 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 ठीक है, और काम कर लिया असाइनमेंट, मैं क्या कर लिया है, वो कर लिया, और वो उस मैडम का, उस मैडम, और मैं क्या हाथ था छोड़ पे ले, उस मैडम का, उस मैडम का। तो वो बंदा नेक्स्ट लेवल पे था। ठीक है चलिए, इसलिए इसलिए ऐसा खौफ था उस भाई का, भाई अलग ही खौफ भाई का, भाई चलिए आइए आइए आगे आइए। और ये प्रैक्टिस शीट कर ली थी सॉल्व? नहीं यार साजन, ऐसा सच में है, ऐसा नहीं हो सकता यार, वो एक्सेप्शन होगा। मतलब मैंने भी तो बहुत सारे रहे हैं उन्ना से, ऐसे ऐसी आदत तो नहीं होती है औरों की।
वो उसकी थी अलग ही आदत भाई, मैंने तो उसको चलो समझा दिया प्यार से, मैं क्या ऐसे करेगा तू, ये सारे तू तेरे से डरते हैं, ये खौफ है मैं क्या तेरा है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी आदत है, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। दिया ठाकुर, हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नहीं, आप ये जो आपने कहा ना, ये आदत होती है सब में वैसे, हाथ पकड़ के थोड़ी देर बात करना, ये मैंने भी रियलाइज किया है ना। बट ऐसे आचरण ऐसा होता है हमारा, देखो ये सारी चीजें कोई सिखाता नहीं है, ऐसे आचरण ऐसा है कि ऐसा हेलो की तो आपको हाथ हटा देना चाहिए, फिर हेलो दैट्स इट, हो गया। हाथ मिलाए हुए कंटिन्यूसली बात करना, सोचो लो जरा, हाथ मिला के सारी बात करना, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? हाथ मिला के सारी बात करना, हेलो आए क्या कर रहे हो, थोड़ा तो अजीब लगेगा। दोस्ती यारी में तो चलो चल पड़ता है, दोस्ती यारी में चल पड़ता है ना। मतलब एक जमाना था जब हम अपने दोस्तों की बात करें, हम ऐसे चलते थे, दोस्त के गले में हाथ डाल के, स्कूल से घर तक, बस घर जहां थोड़ा था दूर, वहां से वो अपने घर में ऐसे चलते थे हम। तब नहीं था ये कुछ नहीं, थर्ड जेंडर ये वो सो, मैं बोलता हूं अगर वो हमें उस तरह से आज की नजर में देख लेना, वो क्या सोचेंगे, वो क्या आप सब भी क्या सोचेंगे, वो भाई इनका कुछ चला है जी। इनका कुछ चला है। हमें तो पता भी नहीं था अच्छा ऐसी चीजें भी है। हम तो ऐसे चलते थे, मतलब ऐसे हाथ में हाथ, ऐसे तीन तीन चार चार, तीन चार चार चले हैं, सोचो जरा, स्कूल 3 बजे छुट्टी, ऐसे चले हुए हैं सब अपने अपने। और मैं क्या, वही ज्यादा ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तुम दो आगे चलो हम दो आगे, ऐसे। और हाथ छोड़ते नहीं थे, बस थोड़ी देर ऐसे छोड़ा हाथ। मैं इमेजिन कर रहा हूं आज के दौर में अगर कहीं गलती से हम ऐसे चल लें, ओ भाई 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 भाई, है कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, ऐसा होता है ना। हो सकता है आपका भी ऐसा हो, है ना, आज के दौर में आपको जज किया जाएगा, ये तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना, ऐसा कि नहीं है। चलो, कलयुग, दिस दैट दीज और दोज, ये तो आता ही है आपको। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, इसके साथ क्या लगाएंगे, लिख लेना कॉपी में, अ नंबर ऑफ के साथ। रुको, यहाँ लिखा होगा कहीं, अगर लिखा होगा, ईच अदर और वन अनदर आपको पता ही है, बोथ ऑफ का रूल आपको पता है, प्लूरल नाउन एंड इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। फ्यू का पता है, यस सर पता है। लिटिल का, यस सर। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, बस। मैनी आ गया वो रूल, मैनी नॉर्मल मैनी रहेगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। बट मैनी के साथ अगर ये ए आ गया तो आपने ध्यान से करना है, जैसे आपने किया भी था। और ओनली वन ऑफ की बात करें, इट इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन बट द वर्ब दैट फॉलो शुड बी सिंगुलर। ठीक है, और द मेजोरिटी ऑफ के साथ दोनों ही आ सकते हैं। और ये कर लिए थे कि नहीं किए थे, बताओ मेरे को, करें अब थोड़े बहुत सवाल, जो सवाल लेके आया था मैं। अ नंबर ऑफ के साथ क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ के साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। चलो करते हैं, हाँ सर करते हैं थोड़ा, लेट्स सी, करते हैं भैया। बस आपने यही पता लगाना है आएगा क्या, मतलब सिंगुलर प्लूरल यही पता करना है आपने। और यहां से आपका ये चैप्टर डन डना डन, डन डना डन। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो जी करो मित्रों, तब तक मैं पानी ले आता हूं अपने लिए। करो मित्रों, पहले का आंसर दूसरे का आंसर, फटाफट हो जाओ, मतलब शुरू।
आप सभी भी पानी पी लो भाई, पानी पानी पी लो। पी लिया? पानी पी लो, पिया नहीं? चाय पानी पी लो कुछ। बोलेंगे सर पूछते नहीं हो आप, हैं? पूछ पूछ लेना चाहिए ना, कहीं चक्कर ही आ गया कहीं, हैं? घर बैठे बैठे कौन रखेगा तुम्हारा ध्यान? ध्यान ध्यान जरूरी है, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ईदर ऑफ द टीचर ओके और द स्टूडेंट इज आएगा कि आर आएगा, बताओ। पहले का सही आंसर सबने निकाल दिया, वेरी गुड, आर आएगा। क्योंकि हम देखते हैं क्लोज में क्या है, इधर और का रूल देखो। यस सर, क्लोज वाला देखना है यहाँ पे, तो आ गया जी आपका आर। दूसरा, ईच ऑफ द बॉयज के बाद क्या आएगा? बहुत बढ़िया आंसर दिया है जिसने भी दिया है, हैज, हैव नहीं आएगा, है ना। तीसरा दीजिए द न्यूज, बताया था मैंने, इट अपियर्स, ऐसा लगा इट अपियर्स प्लूरल बट इट इज एक्चुअली सिंगुलर, तो न्यूज के साथ क्या आएगा? ये भी आंसर सही है। यहां तक तो दे दिया आपने जितना मैं देख रहा हूं चैट। चौथा दो, अब अभी बताया मैंने, अ नंबर ऑफ के साथ क्या लगाओगे? अभी तो लिखा था, क्या है इसका आंसर निकाला हुआ इन्होंने? हाँ, क्या लगाओ? क्या 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 लिखा था? अ नंबर ऑफ पीपल वॉज और वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। बेटा इसको लिख लेना फिर यहाँ पे, वरा चल पड़ भाई। अ नंबर ऑफ, हमें लग रहा है आर्टिकल ए आया है तो सिंगुलर होगा, बट यही तो दिक्कत है, ये प्लूरल वर्ब लेता है ना। आपके मन में भी ये चला होगा सर जी आर्टिकल ए तो शायद नहीं, अ नंबर ऑफ मतलब लार्ज नंबर को दिखाता है, तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब जो है लगानी है। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए सारे रूल। तो इस पांचवें का आंसर दो, द ज्यूरी डिसएग्रीज या डिसएग्री ऑन द वर्डिक्ट। आंसर मैंने इसके ठीक पीछे रखे हुए हैं ताकि आप बाद में उनको देख लें। नहीं नहीं नहीं, ये लॉजिक मत लगाना पीपल वाला, ऑफ के बाद नहीं देखना होता यहाँ, ये चीज ही देखनी है। ना ना ना, इस लॉजिक के हिसाब से करोगे तो कहीं ना कहीं डूबेंगे, यहाँ तो निकल गए कहीं ना कहीं और फंसेंगे ना, ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से। द ज्यूरी, देखो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों ही कंसिडर किया था, इसके आंसर वैसे दोनों ही हो सकते हैं। फिर भी अगर वो डिवाइडेड है, वर्डिक्ट के ऊपर डिसएग्री है, तो अनडिवाइडेड समझे उनको, तो हम कह सकते हैं वो प्लूरल होगा, तो इसलिए यहाँ पे डिसएग्रीज के बजाय ज्यादा अच्छा वे है डिसएग्री कहना, प्लूरल है ना। यही लगाया ना? हाँ यही लगाया सर हमने भी। फिर आते हैं मैथमेटिक्स, देखो कितना चीख चीख के बोला है, मैथमेटिक्स इज आएगा, वेरी गुड, इज आएगा। फिर कमेटी क्या है? अब ये भी डिवाइडेड है, अब दिक्कत ये है यहाँ पे डिवाइडेड है ओपिनियन में, तो इसको कैसे कंसिडर किया जाए? सर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ईच ऑफ के बाद प्लूरल तो बोला है, तो हैज कैसे? कहा बबुआ, मैंने बोला था ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, बट इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब। सनी अभी क्या, भी क्लियर कर लो इस रूल को। अच्छा सर ऐसा था, हाँ, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, वर्ब नहीं बोला, नाउन बोला अगर लगाना होगा, या तो ईच बॉयज हैज ऐसे बोलो, समझे? ऑफ के बाद जो रूल था। अब आ जाओ इस पे, द कमेटी डैश डिवाइडेड। सर जी अगर डिवाइडेड है तो वैसे तो आंसर दोनों ही सही है, इनका आंसर है यहां पे वर, वर आंसर है यहाँ पे। आप में से बहुतों का आंसर वर है, और वजह वही है क्योंकि क्या है, सॉरी यहाँ पे वर, द कमेटी, क्योंकि वो क्या है, डिवाइडेड है, इसलिए वर है। नेक्स्ट करो, है ना, कलेक्टिव नाउन वाले रूल हैं थोड़े से। नन, नन का रूल वही है, नन ऑफ द वाटर क्या आएगा जल्दी? बहुत बढ़िया उषा जी, क्या आएगा? सनम रूल आ गया, ये तो सनम रूल है, ये तो आता है ना। हाँ तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है? हाँ सर है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? वॉज नहीं आएगा? सर आएगा, आसान है, ये करो तो सही, कोशिश करो। माई फैमिली लिव्स होगा या लिव इन अ स्मॉल टाउन? लिव्स होगा, वेरी गुड उषा, लिव्स ही होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। और 10वां, वन ऑफ का रूल क्या था? बताएगा कोई? चैंपियन है यहाँ, कोई है चैंपियन? वन ऑफ का रूल क्या था? जल्दी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर कमिंग टू विजिट मी, वन ऑफ का रूल याद करो क्या था? और लास्ट का जो आंसर है वो है इज। तो ये आंसर्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं बाद में, लेकिन लास्ट में मेरे को तो बताना पड़ेगा ना 10 में से कितने
मेरे को तो बताना पड़ेगा 10 में से कितने आए, बताओ। जल्दी, 3-4 सेट हैं मेरे ऐसे, 3-4 सेट हैं, कर लेते हैं इनको। कितने हैं? 10 में से 9, 8, 7, ठीक है। दूसरा अटेम्प्ट मारो, दूसरा अटेम्प्ट मारो, कोशिश होनी चाहिए 10 में से 10 की। पहला सवाल, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वॉज वर एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? कोई बात नहीं, जिनके 8 हैं इस बार अटेम्प्ट मारो सर, इस बार मारेंगे हम। क्या आएगा, वॉज या वर? सर जी नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद ही देखेंगे ना, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर आएगा, पहला हो गया। दूसरा, ईदर ऑफ द आंसर्स, ये भी आसान है, ये भी आप चुटकी बजा के कर लोगे। दूसरा, वेरी गुड वेरी गुड, दो, बाकी भी दो। टाइम नहीं है लेकिन देना साथ में आंसर, फिर देख लिया आंसर तो फिर क्या फायदा। ईदर ऑफ दी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी क्या है, बार बार वही रूल आ रहे हैं। क्या है ये? आर आएगा। आर कैसे आएगा दिया, आर कैसे आएगा समझाओगे आप? इज नहीं आएगा यहाँ पे हैं, बाकी तो चुप ही हो गए हैं, बाकी क्या अपने मन में दे रहे हो आंसर। फिर नीदर ऑफ द प्लेयर्स वॉज वर रेडी फॉर द मैच। आपने, मैं बोल रहा हूं ऑफ क्यों देख रहे हो यार आप? जब आपको बोल दिया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, समबडी, समवन, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, तो वो लगाओ। और ऑफ के बाद तो फ्रीडम है, ऑफ के बाद मत देखो, इसको तो ऐसे भी प्लूरल नाउन में ले ही जाते हैं। करो तीसरा, नीदर ऑफ द प्लेयर्स वॉज आएगा। चौथा, सम ऑफ द वाटर वॉज वर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, कुछ पानी गिर गया भाई, सॉरी। सम द वाटर, फोर्थ का आंसर दो। सम द वाटर, वाटर क्या है? अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, आ तो यहाँ पे वर भी सकता है लेकिन आएगा वॉज, ये तो वही रूल आ गया वाटर वाला। नेक्स्ट करो पांचवा, द मैनेजर along with his assistants is are attending the meeting। पांचवा जो देगा, पांचवा सवाल है भाई लेवल का, लेवल का सवाल है, 5th। बहुत बढ़िया सबनेश, बहुत बढ़िया। और इसका सही आंसर क्या होगा? इज। यहाँ पे कौन सा रूल आया? वो वाला, along with लगा है सर, in addition to with लगा है। अब वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द मैनेजर साहब, मैनेजर साहब के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए इज। नेक्स्ट करो छठा, अ नंबर ऑफ क्या था? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं देखना है, अ नंबर ऑफ देखना है। नंबर ऑफ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, अभी बताया आपको। फिर क्या आएगा यहाँ पे? और द नंबर ऑफ, ये भगवान, द नंबर ऑफ भी लिखवाया है तो वो क्या लेता है? द नंबर ऑफ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। बताना सही सही क्या आएगा मित्रों? मित्रों, सर जी आपने बोला था द नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है, अ नंबर ऑफ लेता है सर प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ लेता है सिंगुलर वर्ब, ये बताया था मैंने। तो यहाँ इज आएगा, आर नहीं आएगा, और यही तो आप गड़बड़ कर देते हो। नेक्स्ट करो, विद ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ही इज और आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। ध्यान रखना इस चीज का, विद ऑल द क्या लगाएंगे? हाँ तो इसको कॉपी में लिखो ना, इसको याद करो, फिर इसको याद क्या, इसको समझने का ही है पूरा ये चैप्टर। याद क्या करना, याद तो हो ही गया आपको कि कभी सिंगुलर वर्ब लग रही है, कभी प्लूरल लग रही है, यार पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई यही तो समझने का है, कब क्या आएगी, है ना? आंसर सही तो आ रहे हैं सबके। चलो जी, क्या आएगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल क्या है? विद, रूल वही है, विद, इन एडिशन टू, अलोंग विद वाला, ठीक है? तो इजी आएगा। ऐसे भी ही के साथ आर कैसे आएगा, आप खुद सोचो। 9th वन करो, ये लड्डू सवाल। 9th वन ईच वाला, जैसे ही ईच दिखा तो दिमाग में वही चलना चाहिए, आगे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को बस सीधे बताओ करना क्या है इसमें। अगर स्पॉट द एरर होता, मेरे को पता है ये आंसर है, ईच जैसे दिखा, एवरी जैसे दिखा, क्योंकि अगर सवाल बनाया एग्जामिनर ने तो मेरे को पता है यार सवाल ऐसे बनाया होगा, क्योंकि वो चेक किया करेगा। तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। और 10वां, अगेन इन एडिशन टू वाला है, हिज पेरेंट्स राहुल इज आर कमिंग टू द वेडिंग। क्या आएगा लास्ट में? लास्ट में क्या आएगा? उषा, लास्ट वाला कर दिया ना गलत है, राहुल के साथ इजी आएगा, आर नहीं आएगा। बताओ जरा, 10 में से 10 तो आए होंगे यार किसी के, किस में भी 7 पे पहुंच गए फिर से। बताओ 10 आउट ऑफ 10 वाला कौन है? सेकंड में कितने कितने बने? सेकंड में कितने कितने बने?
हाँ 10 वाले दिख गए, कनिका शिवानी के 10, बिपिन के 10। ओके 7 जिनके हैं, आपने अपनी गलतियों से 7 किए, वरना आपके भी 9 तो होते ही होते। चलो थर्ड अटेम्प्ट मारो, अब आंसर देख लो, चाहे यहां आंसर में एक्सप्लेनेशन भी दी है, बाद में इनको क्या करना है पढ़ लेंगे सर। जो मेन थे वो थे क्या, 6th और 7th देख लो आप। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। थर्ड अटेम्प्ट मारिए जरा, थर्ड अटेम्प्ट। अगेन रूल तो वही है यार, एसओएन के वो थोड़ी चेंज होंगे। पहला, अ पैक ऑफ बल्ब्स वॉज वर स्पॉटेड नियर द विलेज। अ पैक ऑफ बल्ब्स लगा हुआ है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है। अ पैक ऑफ बल्ब्स, क्या लगाओगे इसके साथ, कलेक्टिव नाउन, तो आप लगा दीजिए वॉज सिंगुलर। दूसरा, एवरी दिख गया, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, एवरी जैसे दिखा यार, लगाना दिमाग भाई, क्या आएगा यहां पे दूसरे का आंसर। इसके बाद हाँ एक और प्रैक्टिस है बच्चों, ये भी क्या आएगा, बहुत बढ़िया ज्योति, इस बार नहीं छोड़ने, इस बार 10 में से 10 लेने हैं। द कॉस्ट ऑफ का पता करो, सिंगुलर है प्लूरल है। इसेंशियल कमोडिटीज इज आर राइजिंग रैपिडली, द कॉस्ट ऑफ के साथ क्या आएगा, क्या लगाओगे, सिंगुलर है, यस, इज आएगा, आर नहीं आएगा। नन, ये तो सनम रूल है, एटलीस्ट इसका तो बता दो, सनम रूल का, सनम। नन ऑफ द बुक्स वॉज वर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अमन कह रहे हैं 10th क्वेश्चन एक्सप्लेन। अमन रुको, इन 10 को करवाने दो, फिर रुक जाओ, इन 10 को करवाने दो, क्या आएगा। ज्योति यार फिर तूने गलत कर दिया है, विशाल फिर गलत, अभिनव, अभिनव सही है, हाँ उषा गलत। वो सनम रूल के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती है। बुक्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वॉज कैसे आएगा, वर नहीं आएगा यहाँ। आते आते गलत कर रहे हो, हैं एक्सप्लेनेशन सब कुछ आता है फिर भी गलत, तो फिर मैं क्या करूं तुम्हारा। आगे करो, ईच का 5वें का करो। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज डिजर्व्स होगा, डिजर्व होगा फेयर सैलरी। देखो मेरा एक असूल है, और मेरा असूल एक ही है, मैं पूछता वही हूं जो पढ़ाता हूं, समझाता हूं। क्योंकि अगर उसमें ये हाल है तो जस्ट इमेजिन, अगर मैंने वो सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए जो मैंने पढ़ाए भी नहीं है, तो आपके हाल क्या होंगे। तो ईच जैसे ही दिखा सिंगुलर होगा बस, तो यहां पे सिंगुलर का पता करो कौन होगा, डिजर्व्स होगा, जिसमें ई एस लगा है। क्योंकि कल एक रूल पढ़ाया था, वर्ब के साथ जब एस सी एस लगता है, याद आया कुछ गुरुजी, याद है, सब कुछ याद है। वर्ब के साथ एस सी एस लगता है तो क्या होता है, लगता है तो सिंगुलर बनती है वो। हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी तो चाहिए थी, ऑलरेडी वो प्लूरल होती है। अब वन ऑफ का रूल बताओ, किस बच्चे को बताओ वन ऑफ का रूल क्या था, छठे का आंसर दो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अभी तो किया ये सवाल आपने, अभी तो किया है। डिजर्व होगा, देख पूनम हाल बेटा अच्छे नहीं है, अगर अभी भी तैयारी नहीं की ढंग से तो यहाँ पे इज आर नहीं होगा। अब तो आपको हर एक रिसोर्स इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, फिर भी अगर गड़बड़ तो हम क्या कर सकते हैं, फिर मैं नहीं कर सकता कुछ भाई, इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकता हूँ एसबीए को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना ही समझा सकता हूँ मैं। आगे है मैनी अ मैन, 7th का आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया रितु, वेरी गुड। हैज होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि ये तो रूल है सर, मैनी अ मैन हैज लॉस्ट हिज फेवरेट। 8th, ये तो आपने कितनी बार सुना है, एन एप्पल अ डे डैश द डॉक्टर अवे, कितनी बार सुना है ये वाला। सिंगुलर है एक्चुअली, ये एन एप्पल सिंगुलर है ना, अ डे नहीं देखना, एन एप्पल देखना, तो यहाँ पे कीप्स आएगा, कीप नहीं आएगा। 9th वन में सेवरल मेंबर्स, यहां पे पता करो, ऑफ ऑफ तो प्लूरल में जाता है, आप यही पता करो सेवरल क्या है, सेवरल क्या है ये पता करो आप, आपका आंसर निकल जाएगा। फिर 9th का क्या निकाला आपने, डिसएग्री निकाला, बहुत बढ़िया सबनेस, क्योंकि सर जी बोथ सेवरल ये सारे प्लूरल थे, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अब ये नहीं आएगी ये आएगी। और नीदर, सर जी नीदर जैसे दिखा, बताओ मेरे को करना क्या है, हाँ अभी क्या भी करता हूं। 10वां 10th का क्या होगा, नीदर का, नीदर ऑफ द ट्विंस,
ईच एवरी इधर नीदर, कब तक, कब सीखोगे? मेरे को डेट बता दो। हैं बताओ जरा, 10 में से 10 वाले चैंपियन कितने हैं? अब 10 आउट ऑफ 10 वाला चैंपियन आए इसमें कि नहीं आए? अब तो आ जाने चाहिए थे। अभी भी 9, अभी भी 9 ही हो रहा। अब आप बोलेंगे सर जी 9 तो बहुत होते हैं। बच्चा क्या पता वो जो एक नंबर तुम्हारा रहा वही पेपर में रह गया फिर। तो 9 में से 10 में से 9 का मैं क्या 4 डालूंगा? 10 में से 10 हो तब तो चलो आपको भी कॉन्फिडेंस है भाई, सारे ठीक थे यार। हाँ, आपका सवाल क्या था नंबर 10 पे? इन एडिशन टू हिज पेरेंट्स, ये वाला था ना अमन? अमन जी इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, राहुल के साथ इजी आएगा ना कि नहीं आएगा? और इन एडिशन टू का रूल क्या है? वर्ब एग्री होती है विद द मेन सब्जेक्ट जब ऐसे शब्द लगते हैं, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एटसेट्रा एटसेट्रा। बताओ ना, राहुल के साथ आर तो ऐसे भी नहीं आएगा किसी भी केस में। बस वही है 2-3-1 रूल, उसमें मे भी आ जाए 2, 3 और 1 वाला जो रूल है, या 1, 2, 3 वाला रूल कि आई यू एंड राहुल आर, वो आ सकता है केस जहां आ रहा है ना? डन हो गए ना, यही थे। अच्छा, एक आखिरी मौका है प्यारे बच्चों, एक लास्ट चांस दे दो अपने आप को, एक लास्ट चांस दे दो। और लास्ट चांस कैसे देना है? अब एक एक के आंसर नहीं देने, 10 आंसर लिख लो अपने जो आप चैट कर रहे हो, 10 लिख लो सीधे सीधे नीचे और एक साथ दो उनको। फिर अब ऐसे दो, एक आखिरी चांस, एक एक नहीं देने। अब एक आखिरी चांस, 10 के 10 के आंसर लिखने हैं एक साथ, लिखो। क्योंकि हो सकता है किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो, मैं थोड़ा जल्दी चला हूं, हो सकता है, इसीलिए लो भाई टाइम लो। बाकी पढ़ूं, बीच बीच में पढ़ता रहूं। ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ ईच का फंडा क्लियर होना चाहिए। हैज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। द कमेटी, नाउन है ये, इज और आर डिवाइडेड है, हालांकि ओपिनियन में, अपने ओपिनियन में डिवाइडेड भी है। अ नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, पता करो क्या आएगा। नीदर जैसे दिखा, पता करो क्या आएगा। नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द एम्प्लॉइज, पता करो वॉन्ट्स या वॉन्ट क्या आएगा। मैथमेटिक्स सर जी ठीक है। द कॉस्ट ऑफ का पता करो, सिंगुलर है प्लूरल है, इज आर। ज्यूरी का पता करो, सिंगुलर प्लूरल। 10 माइल्स डिस्टेंस के साथ इज और आर क्या आएगा। और सीईओ अलोंग विद हिज असिस्टेंट इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा। अब यहां पे लो पता करो। ठीक है करो ट्राई। अब देखते हैं 10 आउट ऑफ 10 वाले कितने हैं। सब कुछ पढ़ाया है, अगर आप कॉपी में देखेंगे सारे रूल्स आपने पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। और तो और आएंगे कैसे ये? आप बोलेंगे इनमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगी प्यारे बच्चों आपको, अगर ऐसा सवाल आता है। बन भी जाएंगी 4, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से एक उठा देंगे, सीओ, ए में ए रख दिया, बी में ये रख दिया, सी में ये रख दिया और डी में एक और रख दिया। डी में तो नो एरर खुद होता है। ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए ये आएंगे ही इसमें, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इसी को कहते हैं, इसी को करेक्शन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, इसी को ही स्पॉट दी एरर भी कहते हैं। स्पॉट दी एरर्स भी यही है। डन और नॉट लिख लिए। चैट में ये लिखो सर आंसर लिख दिए, आप आंसर बताओ। अब सभी ने अगर लिख दिए हो तो आंसर बताएं। लिख लिए हो अगर सभी ने। बच्चों प्रैक्टिस की कमियां हैं और कोई कमी नहीं है, बाकी आप सब कुछ समझ चुके हो। डन है। तो आपके आंसर जो हैं वो क्या क्या है, करो जरा मैच। यहाँ पे ये है आंसर, करो मैच, लग जाएगा पता। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। 10 में से 10 स्कोर किसका आया, करो पता। पहले का आंसर हैज, दूसरे का आर, कमेटी इज प्लूरल व्हेन मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली। तीसरा वर, अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है। सीम्स आया, फिर वांट आया, है ना, लिखा भी है क्यों आया। इज आया, डिसएग्री, इज और मेरे को तो सिर्फ यही जानना है लास्ट में 10 में से 10 वाला चैंपियन कौन है क्लास में।
5 6 7 वाले भी हैं क्या? सर जी हैं, बट हम कमेंट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको मैं यही बोलूंगा, कल 2 घंटे की क्लास हुई है, आज 1 घंटा, और 3 घंटे में आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और क्या चाहिए आपको? 9 आए, ठीक है 9 आए। सबने स्कोर बताओ भाई, उषा बाकी बच्चे स्कोर सबने बताना है। अभिनव, ज्योति, विपन, स्कोर तो बता दो। ऐसा भी क्या हो गया? ऐसे कैसे नाराज हो गए आप मेरे से? हैं आज नाराज हो गए वो मेरे से विशाल जी, क्या हो गया ऐसा? 9 9 7 7। मेहनत करो, प्रैक्टिस शीट लो मेरे से, ठीक है? मेहनत करो और प्रैक्टिस शीट करो, ठीक है? इस क्लास में हमने इतना ही पढ़ना है। अब मेरे पास एक प्लान है। प्लान ये है कि मैं आज ऑफलाइन का एक टेस्ट लेने वाला हूं। HPGK का जितनी पढ़ाई है, जितनी उनको पढ़ाई है उतनी आपको पढ़ाई है। फिलहाल सभी होल्ड पे हैं, उनको भी इंग्लिश के 2 2 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, वो आपसे पीछे है ना। तो वो टेस्ट आपको भेज दिया जाए। HPGK के हैं टोटल 100 सवाल और नरेशन के हैं टोटल 50 सवाल। ये टेस्ट होने जा रहा है इनका। इनको भी ऑनलाइन ही भेजूंगा इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से खुद देखते रहेंगे, आंसर की बनाएंगे और मैं उस आंसर की को चेक करूंगा बाद में और बताऊंगा फिर कौन है चैंपियन। जो चैंपियन होगा उसको गिफ्ट भी दी जाएगी। लेकिन इसमें टाइम फिर कैसे मैनेज करोगे घर में टाइम? और नकल नहीं मारोगे इसकी शर्ट ही कौन देगा? यहां तो चलो मैं हूंगा, नकल कैसे मारेंगे फोन से? चैंपियन टीम नेवर अफ्रेड, यस यस इज अ टू, आ गया रेंज में। ठीक है, क्लास है मेरी 11:30 पे है मेरी क्लास। इनकी कितने सवाल हैं ये? आप बताओ मेरे को। 150 सवाल हैं, कितना टाइम मिलना चाहिए? आप बताओ, ऐसे खुद ही बताओ कितना टाइम चाहिए इसको। मतलब 50 क्वेश्चन है नरेशन के ना, तो आप 1 मिनट रख लो, है ना? 50 मिनट तो उसी में लग जाएंगे आपको, है ना? इसको कम से कम यार 45 मिनट तो देने पड़ेंगे मेरे को। नरेशन में दिमाग चलेगा ना, SON रूल है ना, सिंगुलर प्लूरल, वो लगेगा आपका। क्योंकि इनको मैंने नरेशन पढ़ाया अभी ताजा ताजा, तो नए सवाल लेके आया हूं मैं। और 100 क्वेश्चन HPGK के तो अगर आता है तो 1 मिनट में कितने निकल जाएंगे? 4 कर निकल ही जाएंगे। तो 25 चौके 100, 25 ये, 45 ये, 5 5 10, 0 1 4 2 6 1 7, 70। 70 मिनट बहुत हैं, बोलो कि थोड़ा बहुत और आगे पीछे? 60 मिनट में बहुत बहुत नहीं पूनम जी, फिर आप बोलेंगे सर जी थोड़ा टाइम और मिल जाता तो। अभिनव बोल रहे हैं 1 आवर। सोच लो, HPGK में जो पढ़ाया आपको ऐसा कुछ नहीं है दर्रे दूरे, वो सब कुछ तो रिवीजन मार लेना। मैं भेज दूंगा आपको, एग्जैक्ट टाइम पे भेजूंगा साथ में आपके ग्रुप में। 80 तो ठीक है, 80 सही। 80 मिनट, 1 आवर 20 मिनट, ये टाइम ही करना है फिर आपने खुद के लिए। और 90 कर दो सर जी, है? अच्छा 90 कर दूं? हैं तुमने फिर करना क्या है उसमें ये बताओ। 1 आवर तो फिर नहीं हो पाएंगे आपसे, फिर नरेशन के भी करने हैं साथ में, तो तुम नरेशन ही नहीं करोगे मेरे को लग रहा है। फिर तुम सोच रहे हो जिक के नरेशन 50 क्वेश्चन टाइम नहीं लगेगा उसमें। ये तो लड़की 60 बोल रही है, 60 मिनट है। ठीक है, मेरी तरफ से डन है। शोर्टी आपने देनी है और आपने भेजना क्या है, अपना नाम भेजना ऊपर ऐसे, नेम और क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ABCD जो भी होगा आंसर की ऐसे भेजनी है मेरे को, फिर ऐसे भेजनी है मेरे को, ठीक है? उसके बाद मैं चेक करके बता दूंगा, शाम तक चेक करके या कल तक का, ठीक है? जो भी है, अब देखते हैं कितने बच्चों के रिस्पांस आते हैं। उम्मीद करता हूँ कम के ही होंगे यकीन बैच में भी कम के होंगे, वरना चेक करना पड़ेगा ना सबका। हाँ ठीक है, तो 11:30 पे तैयार रहना। आप 11:30, 25-30 मिनट मैं मैसेज डाल दूंगा वहां पे भी, और वहां पे तो चलो जाना ही है अब, ठीक है?
थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और पढ़ते रहो अच्छे से, मेहनत करो, एक बार नरेशन के रूल कर लो ब्रशअप, कैसे कैसे 5 टाइप पढ़ाए हुए हैं आपको, है ना, वो कर लो। हाँ तो कितना टाइम यही रहेगा, 11:30 से 12:30 और 50। मैं मैसेज डाल दूंगा 12:50 पे भी, 12:50 पे मैसेज डाल दूंगा आपको कि आप भी रुक जाओ, अब हो गया, ठीक है। HPGK की क्लास फिर कल करते हैं। नहीं तो मैंने फिर मिनरल्स पढ़ाने थे आपको, छोटा सा टॉपिक, मिनरल से एक क्वेश्चन डाला है वैसे मैंने, उसमें कर लोगे शायद आप, उसको देख लो आप पहले, आज जितना पढ़ा है वो याद भी है, कैसे चले हो हैं नदियों पे, झीलों पे, घाटियों पे, दर्रों पे, सवाल ही सवाल हैं, करो उनको सॉल्व, देखो तो सही लेवल क्या है क्वेश्चंस का, हाई लेवल के हैं। ठीक है जी, ओके एवरीवन, ओके जी, ओके ओके, राधे राधे।